वचन आखिरी जो कि परम पुरुष पूरनधनी स्वामी जी महाराज ने आखिरी रोज पेशतर अंतर ध्यान होने के वास्ते हिदायत साधुओं व सत्संगियों व सत्संगिनों के खास जुबान मुबारक से फरमाए। तारीख 15 जून सन 1878 ईस्वी मुताबिक आषाढ़ बदी पड़वा संबत 1935 रोज शनिश्चर वक्त अलग सुबह। वचन 1। चंद्रसेन सत्संगी जो कि हर पूनों को मौजे कुरसंडे से वास्ते दर्शन स्वामी जी महाराज के आता था, उसको स्वामी जी महाराज ने पास बुलाकर फरमाया कि तुम बैठ जाओ और दर्शन खूब गौर से कर लो और इस स्वरूप को अपने हृदय में रख लो, क्योंकि दूसरी पूनों को तुमको दर्शन न होंगे, तुम्हारी भक्ति पूर्ण हुई। वचन 2। वक्त 8 बजे सुबह के स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि अब चलने की तैयारी है। इसके बाद महाराज ने सूरज चढ़ाई और सब भास खींच लिया। सिर्फ सफेद ढेले आंखों के नजर पड़ते थे और बदन कांपने लगा और नाखून हाथों व पैरों के पीले हो गए थे। फिर पाव घंटे के बाद सूरज उतारी और उस वक्त ये फरमाया कि अब मौज फिर गई, अभी देर है। तब लाला प्रताप सिंह ने पूछा कि कब की मौज है? उस पर फरमाया कि बाद दोपहर के। वचन 3। फिर भारा सिंह साधु और सत्संगिनों ने कुछ रुपया भेंट करना शुरू किया और बंदगी करने लगे। उस पर लाला जगन्नाथ खत्री पड़ोसी कहने लगे कि इस वक्त महाराज का ध्यान अंतर में लगने दो, रुपया पेश करने का ये वक्त नहीं है। तब स्वामी जी महाराज ने उनकी तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया कि ध्यान इसका नाम है कि जब चाही तब सूरत पहुंचा दी और जब चाही तब उतार ली, और हमने तो डेरे रात को ही पहुंचा दिए और सूरत सत्य पुरुष की गोद में पहुंचा दी, मगर तुम लोगों से कुछ वचन कहने को उतर आए हैं। वचन 4। फिर ये फरमाया कि तुम जानते हो कि मेरी 6 वर्ष की उम्र थी जब से मैं परमार्थ में लगा हूं, तब ये अभ्यास पक्का हुआ है। और यह दृष्टांत फरमाया कि कच्चा पैर आंख हो, उसको डूबते वक्त कहो कि अब तू पैर, तो उस वक्त वो क्या पैरेगा? वह तो डूबेगा ही। और जो लड़कपन से तैरना सीख रहा है, उसको दरिया में डाल दोगे तो वह नहीं डूबेगा। और ये देह तो खड़ रही है, ये तो किसी की भी नहीं रही, इसका क्या है? और जिंदगी भर का भजन सुमिरन सिर्फ इसी वास्ते है कि इस वक्त न भूले। इस वास्ते ऐसा नाम का अभ्यास करो कि चलते फिरते नाम न भूले। वचन 5। फिर स्वामी जी महाराज ने राय शालिग्राम और कुल साधुओं व सत्संगिनों की तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया कि जैसा मुझको समझते हो वैसा ही अब राधा जी को समझना और राधा जी और छोटी माता जी को बराबर जानना। वचन 6। फिर राधा जी महाराज को हुक्म दिया कि शिवो और बुक्की और विष्णु को पीठ न देना। वचन 7। सन्मुख दास को ये फरमाया कि इसको सब साधुओं का महंत किया और ये फरमाया कि ऐसी महंती नहीं कि जैसी दुनिया में जारी है। यानी सन्मुख दास और विमल दास साधुओं के अफसर हुए और इंतजाम और बंदोबस्त साधुओं का इनके ताल्लुक रहेगा और बाग में ठहरे और बाग का मालिक परतापा। वचन 8। फिर फरमाया कि गृहस्थी अपनी पूजा साधुओं से न करावें। वचन 9। फिर रिद्धि बीवी ने पूछा कि हमारे वास्ते किसको तजवीज किया है? इस पर फरमाया
कि गृहस्थियों के वास्ते तो राधा जी और साधुओं के वास्ते सन्मुखदास। वचन 10। स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि गृहस्थी औरतें बाग में जाकर किसी साधु की पूजा और सेवा न करें। इन सबको चाहिए कि राधा जी के दर्शन और पूजा करें। फिर फरमाया कि शेर और बकरी को एक घाट पानी मैंने पिलाया है और किसी का काम नहीं है कि ऐसा करे। वचन 11। फिर बीबी बुक्की ने अर्ज किया कि स्वामी जी मुझको भी अपने साथ ले चलो। इस पर फरमाया कि तुम घबराओ मत, तुमको जल्दी बुला लेंगे, तुम अंतर में चरणों की तरफ जोर देना। वचन 12। फिर लाला प्रताप सिंह ने अर्ज किया कि मुझको भी अपने संग ले चलो। इस पर फरमाया कि तुमसे अभी बहुत काम लेना है, बाग में रहोगे और सत्संग करोगे और कराओगे। वचन 13। फिर सुदर्शन सिंह ने पूछा कि जो कुछ पूछना होवे तो किससे पूछें। उस पर फरमाया कि जिस किसी को पूछना होवे वह सालिग्राम से पूछे। वचन 14। फिर लाला प्रताप सिंह की तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया कि मेरा मत तो सतनाम और अनामिका था और राधा स्वामी मत सालिग्राम का चलाया हुआ है, इसको भी चलने देना और सत्संग जारी रहे और सत्संग आगे से बढ़कर होगा। वचन 15। फिर फरमाया कि सब सत्संगी ख्वाह गृहस्थी या भेक किसी तरह न घबरावें, मैं हर एक के अंग संग हूं और आगे को सबकी संभाल पहले से विशेष रहेगी। वचन 16। फिर फरमाया कि कलयुग में और कोई करनी नहीं बनेगी, केवल सदगुरु के स्वरूप का ध्यान और नाम का सुमिरन और ध्यान नाम का बनेगा। वचन 17। लाला प्रताप सिंह ने अर्ज किया कि शब्द खुले। इस पर फरमाया कि धुन का सुनाई देना और उसमें आनंद का प्राप्त होना, यही शब्द का खुलना है। वचन 18। फिर स्वामी जी महाराज ने राधा जी की तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया कि मैंने स्वार्थ और परमार्थ दोनों में कदम रखा है, यानी दोनों बढ़ते हैं। सो संसारी चाल भी सब करना और साधुओं को भी अपनी रीत करने देना। वचन 19। फिर स्वामी जी महाराज सहन में से भीतर कमरे के तशरीफ ले गए और करीब 1:45 बजे बाद दोपहर के अंतर्ध्यान हुए।